उस पाकिस्तान में किस वक्त किस मस्जिद में धमाका हो जाए, किस ईदगाह में बम पटक जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। ओवैसी साहब के फादर, ओवैसी साहब के तमाम खानदान के लोग ये चाहते थे और आगे तक चाहते रहे कि हैदराबाद पाकिस्तान का हिस्सा बने। बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जब पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी की, मैंने उसका खुलकर विरोध किया था। मैं करता हूं जहां मुझको लगता है ऐसा। अल्लाह ने तो साफ साफ तौर पर कहा है कि मस्जिद सिर्फ दो ही जगह बन सकती है। मुझे भी राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से न्योता मिला। न्योता मिलने के बाद मुझे बहुत सारे फोन आए, कारी साहब आप वहां मत जाइए, वहां तमाम साधु संत होंगे, आपको तिलक लगाया जाएगा। सनातन भी एक कौम है और इस कौम के अंदर भी अल्लाह ने जरूर किसी पैगंबर को भेजा होगा। हो सकता है वो राम ही रहे हों। तो स्वागत है जी आपका। बहुत जबरदस्त चर्चा होने वाली है और जबरदस्त चर्चा इसलिए होने वाली है क्योंकि स्क्रीन की दूसरी तरफ आप जिस शख्स को देख रहे हैं उनकी अपनी अभिव्यक्ति लगातार बहुत मुखर रहते हैं, बहुत खुला बोलते हैं और ऐसा खुला बोलने वाले मुसलमान कम ही देखने को मिलते हैं और खासतौर पर जिस तरह की सोच है वो भी बड़ी कम ही देखने को मिलती है। तो अलग अलग मुद्दों पर इस वक्त पर बड़ी हाय तौबा मच रखी है। अयोध्या से लेकर काशी, मथुरा से लेकर के दिल्ली, नीचे हैदराबाद, इसके अलावा भी कई सारे मामले हैं जैसे सीएए, जैसे यूसीसी, और इन सारी की सारी चीजों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं इस वक्त पर कारी अबरार जमाल और उन एक तरीके से मुस्लिम स्कॉलर हैं और जैसा मैंने कहा कि खुलकर जो है अपनी सारी की सारी बातों को वो रखते हैं। तो स्वागत है आपका सबसे पहले तो। और थोड़ा सा जानना चाहता हूं आपसे, सबसे पहले ये बताइए कि कैसा कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस वक्त पर जो सारी की सारी चीजें हो रही है जिनका मैंने शुरुआत में जिक्र भी किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त पूरे भारत के अंदर एक तरह से धार्मिक माहौल बना हुआ है और तरह तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। ऐसे वक्त में तमाम लोगों को बहुत समझदारी, बहुत अक्लमंदी, बहुत होशियारी के साथ काम लेना होगा। जिस तरीके से बयानबाजियां हो रही हैं मंदिर मस्जिद को लेकर के, वाकई इन बयानबाजियों से हमारा देश बहुत पीछे जा सकता है। जिस तरीके से इस वक्त एक तरफ भारत के ऊपर तमाम दुनिया की निगाहें टिकी हुई है, तमाम दुनिया के लोग, तमाम देश भारत को सूरज की तरह देख रहे हैं। ऐसे वक्त में अगर भारत के लोग मंदिर मस्जिद में लड़ करके रह जाएंगे तो इसमें सिर्फ अपना ही नुकसान नहीं बल्कि राष्ट्र का भी नुकसान होगा, देश का भी नुकसान होगा, इंसानियत का भी नुकसान होगा। तो इन सारे नुकसानात को देखते हुए ये बयानबाजी बिल्कुल बंद होनी चाहिए, इस पर लगाम लगना चाहिए और तमाम लोग, दोनों समुदाय के लोगों को इस पर बैठ करके बातचीत करनी चाहिए। जितने धार्मिक स्थल, विवादित स्थल मौजूद हैं, तमाम जगहों को लेकर के दोनों समुदाय को बैठ करके बातचीत करनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। देश का मुसलमान डरा हुआ है क्या इस समय पर जिस तरह की चीजें हो रही है? अयोध्या जिस तरीके से हुआ, आपसे तो मैं आपकी राय लूंगा ही, व्यक्तिगत राय, कि अगर अयोध्या में जाके तमाम हिंदुओं के बीच में कोई मुसलमान खड़ा होता है और कोई जय श्री राम बोलता है तो आपकी एक मुसलमान होने के नाते अभिव्यक्ति क्या रहती है? लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस देश का मुसलमान डरा हुआ है क्या? क्योंकि बहुत जगह ये नैरेटिव चलाया जा रहा है एक तरीके से कि ये जो ज्ञानवापी को लेकर के बातें सामने निकल कर आ रही है, मथुरा का जिक्र पहले ही कर रहे हैं, बाकायदा ये नारे चल रहे हैं कि रामलला वाला तो हो गया पूरी तरीके से कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब लोग कह रहे हैं कृष्ण लला हम आएंगे, मक्खन वहीं खिलाएंगे। फिर ज्ञानवापी को लेकर के जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ इतने पर भी रुकना नहीं है, आगे और जो मंदिर तोड़े गए, जिन पर मस्जिद तामील करवाई गई, उनको भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के दायरे से निकलकर फिर एक तरीके से वहां सारी की सारी प्रोसीडिंग्स होंगी और उसके बाद फिर सारी की सारी चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। इस देश का मुसलमान डरा हुआ है क्या? देखिए, इस देश का मुसलमान बिल्कुल डरा हुआ नहीं है। ये देश सेकुलर देश है, यहां तमाम लोग अमन सलामती के साथ रहते हैं। हाँ,
जिस पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर कायम दायम किया गया था, उस पाकिस्तान में किस वक्त किस मस्जिद में धमाका हो जाए, किस ईदगाह में बम पटक जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हम लोग भारत के अंदर रहते हैं। आपने देखा मेरे से मुझे कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं अकेला हूं या मैं अल्पसंख्यक हूं या मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है या मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। मैं बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं करता हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की बातों को फैला करके मुसलमानों को बरगलाना चाहते हैं, मुसलमानों का वोट बटोरना चाहते हैं। कौन है वो लोग? लेकिन ऐसा खुलकर बात करिए ना, आप तो खुलकर बात करते हैं। कौन है वो लोग जो बरगलाना चाहते हैं, जो ये बता रहे हैं कि भाई इस देश का मुसलमान डरा हुआ है या इस देश के मुसलमान ने अगर अभी भी अपनी रक्षा खुद नहीं की तो फिर आगे हमारे लिए अस्तित्व की लड़ाई हो जाएगी, जो आज भी एक तरीके से माइनॉरिटी में मेजॉरिटी है वहां पर रहकर भी इस तरीके से बात कर रहा है? कौन है वो लोग जो इस तरीके से ये अलग अलग तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं? ये वो लोग हैं जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं, जो अपनी अदालत एक अलग लगाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो लोग हैदराबाद जैसे भारत के एक हिस्से को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। क्या आप असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हैं? क्या हैदराबाद का जिक्र किया आपने, इसलिए पूछ रहा हूं। बिल्कुल मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाएंगे कि मैं ओवैसी साहब की ही बात कर रहा हूं। ये तो मतलब खुला ऐलान है आपकी तरफ से, इसमें क्या समझना और क्या छुपाना। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ओवैसी साहब के फादर, ओवैसी साहब के तमाम खानदान के लोग ये चाहते थे और आखिर तक चाहते रहे कि हैदराबाद पाकिस्तान का हिस्सा बने। वो लोग आज बयानबाजी कर रहे हैं। क्या वो लोग देश हित में हो सकते हैं? क्या वो लोग देश के वफादार हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। ओवैसी अगर ये कह रहे हैं कि देश के मुसलमानों को याद रखना चाहिए कि जो जहां रामलला का मंदिर इस वक्त पर बना हुआ है वहां पर बाबरी मस्जिद थी, वहां पर हम किस तरीके से नमाज अता किया करते थे, या इसके अलावा भी अगर आप देखें कि अगर ज्ञानवापी से जो सारी की सारी चीजें निकल कर आ रही है उस पर एएसआई जो प्रूफ दे रहा है, ये सब बरगलाने वाली चीजें। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? क्या उनकी बातों में कोई वजन नहीं नजर आता आपको? देखिए मेरी बात सुनिए आप। जब देश की अदालत बिल्किस के बानों के गुनहगारों को सजा देती है तो ओवैसी साहब कहते हैं कि कोर्ट से हमें इंसाफ मिला है, कोर्ट से मुसलमानों को इंसाफ मिला है। ठीक है, लेकिन वही देश की कोई अदालत अगर ज्ञानवापी के सर्वे के आदेश देती है, उस सर्वे को ज्ञानवापी की रिपोर्ट, एसआई सर्वे की रिपोर्ट को दाखिल किया जाता है तो ये लोग कहते हैं कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे, हम इस पर भरोसा नहीं रखते, हम इस पर इत्मीनान नहीं रख सकते। ये कौन से दोगलेपन की बात आप करते हो? अच्छा, वो लोग जो सीधे आप ही पर सवाल उठा देते हैं, जो कहते हैं कि भाई अगर आप कभी ऑफ द कैमरा बात कीजिए जमाल साहब से तो वो इस तरीके से बात करते हैं जैसे बीजेपी या आरएसएस से जुड़े हुए हैं। उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आपके, जो कहते हैं कि डायरेक्ट लिंक, आप तो वहां से प्रेरणा पाते हैं, आपका मोटिवेशन आरएसएस और बीजेपी है? मेरा देखिए बात सुनिए, हाँ, मैं इन लोगों की तरह बीजेपी को गाली नहीं देता हूं, इन लोगों की तरह मुसलमानों को भड़काने का रास्ता नहीं दिखाता हूं, आरएसएस को गाली नहीं देता हूं। तभी तो आप पे आरोप लगते हैं। ये आपके आलोचक कहते हैं कि आप बीजेपी से प्रेरित हैं, आप आरएसएस से प्रेरित हैं, आप बोलते कुछ नहीं है लेकिन आप हैं उनका ही हिस्सा। आप दिखाते नहीं कि आप वो हैं, लेकिन आप वो हैं नहीं। इस देश में जो हक बात करेगा, जो सच बात करेगा, उसको आप आरएसएस का कहोगे, उसको आप बीजेपी का कहोगे। ये कहां की नाइंसाफी हुई? पर आपका झुकाव तो दिखता है उस तरफ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आरएसएस को राष्ट्रवादी समझता हूं। आप मुझे एक बिंदु ऐसा दे दीजिए, एक पॉइंट ऐसा दे दीजिए जिसमें आप बोलो जी ये बीजेपी की तरफ से गलत हुआ है। मुसलमान लगातार गिनाते रहते हैं, जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि भटकाते रहते हैं, बदलाते रहते हैं। आप मुझे बताइए, अभी कुंवर दानिश अली पर सदन के अंदर जो टिप्पणी की गई थी, मैंने उसका खुलकर विरोध किया था। बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जब पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी की, मैंने उसका खुलकर विरोध किया था। मैं करता हूं जहां मुझको लगता है ऐसा, लेकिन मैं इन लोगों की तरह बीजेपी को गाली नहीं देता। मैं अपनी तनज्जुली का ठुकरा बीजेपी को नहीं फोड़ता।
ये तब देखो, आज मुसलमान जो तनज़्ज़ुली की तरफ बढ़ रहा है, ये मुसलमानों की खुद की अपनी गलती है। ये राह रास्त से भटक गए। साफ साफ मजहब इस्लाम के अंदर लिखा हुआ है कि जब तुम राह रास्त से हट जाओगे, अल्लाह के रास्ते से हट जाओगे, मोहम्मद साहब के नक्शे कदम से हट जाओगे, तो फिर ऐसे बादशाह को मुसल्लत किया जाएगा जो तुमको मार मार के ठीक करेगा। ठीक है, ठीक है। मैं ज्ञानवापी पर आता हूं। ज्ञानवापी पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? क्योंकि ज्ञानवापी को लेकर के अब अलग अलग चीजें जो है वो साक्ष्य के रूप में सामने आने लगी हैं। ज्ञानवापी से जो है अंदर से तस्वीरें आने लगी हैं। 839 पन्नों की पूरी रिपोर्ट है, जिसे हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने सबके सामने रखा और यह बताया कि कैसे 32 साक्ष्य उसके अंदर ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि वहां पर मंदिर था, और जो आज का कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन ये बताता है कि ये कंस्ट्रक्शन जब हुआ तो इसी मंदिर को तोड़कर हुआ होगा। उसको लेकर के आप किस तरीके से सोचते हैं? मुस्लिमों को क्या कहना चाहेंगे और इसके साथ साथ हिंदुओं को क्या कहना चाहेंगे? आप जरा इस पर बताइए थोड़ा सा। देखिए, मैं अभी इसके ज्ञानवापी मस्जिद के पक्षकार मोहम्मद यासीन का बयान सुन रहा था। वो कह रहे थे कि यहां भव्य मंदिर को तो नहीं तोड़ा गया, ठीक है, लेकिन जिस वक्त मस्जिद की बुनियाद रखी गई थी, यहां कोई बौद्धनाथ का मठ था। ठीक है। मैं इन लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि जब वहां बौद्धनाथ का मठ था, तो आपके दिल ने कैसे गवाही दी कि आप वहां खुदा की इबादतगाह बना दीजिए, वहां मस्जिद बना दीजिए? अल्लाह ने तो साफ साफ तौर पर कहा है कि मस्जिद सिर्फ दो ही जगह बन सकती है, या तो जगह आपकी खरीदी हुई हो, या उस जगह को आपको किसी ने हदिया किया हो। किसी जगह पर मस्जिद नहीं तामीर की जा सकती। तो आप ही तो कह रहे हो कि वहां बौद्धनाथ मठ था, और आप ही फिर ये कह रहे हो कि मस्जिद हमारी है। नहीं, और जो खैर मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि आप अपना साफ शफाफ एक स्टैंड रखिएगा। आप जो विवादित स्थल हैं, जो विवादित धार्मिक स्थल हैं, आप उन पर हिंदू समुदाय से बैठ करके बातचीत कीजिएगा। और जिस तरीके से कोर्ट में तमाम ये विवादित स्थलों को कोर्ट में ले जाया जा रहा है, मैं तो दाद देना चाहूंगा सनातनियों को। इस देश के प्रधानमंत्री सनातन से आते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री सनातन से आते हैं, भारत की राष्ट्रपति सनातन से आता है जी, तमाम लोग सनातन से आते हैं। उसके बावजूद भी इन लोगों ने एक इंच के लिए भी जबरदस्ती नहीं की, ताकत के बलबूते पर कुछ हासिल करने की कोशिश नहीं की। ये एक एक चीज को जहां इनको लग रहा है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई, ये लोग कोर्ट जा रहे हैं, और कोर्ट आप भी जा रहे हैं। फिर आप ये क्यों कहते हो कि हमें सारी सर्वे की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं? ठीक है, इसमें एक बात और बताइए, आपका अनुभव क्या रहता है जब आप तमाम हिंदुओं के बीच रहते हैं? क्योंकि आपके कार्य की वजह से, आपकी बातों की वजह से, आपका आना जाना तमाम इन लोगों के बीच रहता है। आपका अपना अनुभव क्या कहता है जो आप आज के मुसलमानों को बताना चाहेंगे, जिनको जैसा आपने कहा कि बरगलाया जाता है एक तरीके से? आज के मुसलमान की जो विचारधारा है उसको आप किस तरीके से, अगर आप कह रहे हैं कि ये दुराहे पर बट गई है, तो आप उसे वापस किस तरीके से करना चाहेंगे? आपका क्या अनुभव रहता है हिंदुओं के बीच, जरा बताइए। अगर मैं सच और हक बात कहूंगा तो फिर ये लोग कहेंगे कि ये आरएसएस का कारी है, आरएसएस का मौलवी है। आपने कब परवाह की है? आपने कब चिंता की इस बात की कि आपको लेकर कोई क्या कह रहा है? आप तो सच कहते हैं, सच कहिए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदू इतनी भोली कौम है, इतनी भोली कौम है कि अगर आप इसके लिए जरा सा सोचेंगे कि आपको ही भगवान मान लेगी, आपके चरणों को छुएगी। मैं बता देना चाहता हूं कि अभी प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, ठीक है, अयोध्या के अंदर। हाँ जी, मुझे भी राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से न्योता मिला जी। न्योता मिलने के बाद मुझे बहुत सारे कॉल फोन आए, कारी साहब आप वहां मत जाइए, वहां तमाम साधु संत होंगे, आपको तिलक लगाया जाएगा, आपको जय श्री राम बोलना पड़ेगा, आपको मंदिर में अंदर जाकर के पूजा करनी होगी। ठीक है, लेकिन जब मैं उन तमाम साधु संतों के बीच में बगैर परवाह किए गया,
हाँ, मैं वहां पहुंचा हाँ, तो वाकई वहां मुझे बहुत इज्जत से उन लोगों ने नवाजा और मेरा एक बहुत बड़ा सम्मान किया, मुझे कुर्सी पर बिठाया, हाँ, मेरे जूते खुद अपने हाथों से निकाले, ठीक है मेरे चरणों को छुआ और जी, तब फिर मुझे आगे अंदर जाने दिया। हाँ। थोड़ा सा वहां मुझे मुझे बताइए, हिंदुस्तान की खूबसूरती नजर आई। थोड़ा सा मुझे बताइए कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन आपने क्या क्या किया राम मंदिर में। आप अंदर गए, क्या आपको टीका लगा, क्या आपको भी पूजा करने का मौका मिला, क्या आपने भी मत्था टेका, क्या आपने भी रामलला की आरती में आप शामिल हुए, क्या जिस तरीके से घंटी बजाते हैं मंदिर में जाकर, क्या आपने वो सारे काम किए जिस तरीके से एक हिंदू जब जाता है मंदिर के अंदर या एक सनातनी जब मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, वो सारे के सारे कार्य क्या आपने भी किए? मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं, क्रोनोलॉजी के हिसाब से बताइएगा, पहले क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ और उससे आगे क्या हुआ। बिल्कुल नहीं, बड़ी बात यह है कि उन लोगों ने मुझे एक इस्लामिक स्कॉलर, मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते स्वीकारा। ठीक उन है, लोगों ने मेरे माथे पर तिलक नहीं लगाया, वो ठीक है, लोग उन लोगों ने मुझे अंदर पूजा के लिए मजबूर नहीं किया। मैंने वहां कोई पूजा नहीं की, कोई जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। हम्म, मैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन को मानने वाला हूं। तुम्हारा हम्म, दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए। हम आपके दीन की बहुत इज्जत करते हैं, आपके मजहब का सम्मान करते हैं, आपके माबूदों का सम्मान करते हैं। हम्म, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हैं। हम्म, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इन लोगों को बुरा कहोगे। हम्म। इसके लेकिन लेकिन जैसे मैंने कहा, जैसा अगर आप इतिहास में भी थोड़ा सा जाएं और थोड़ा सा देखें तो हिंदुओं के से ज्यादा नहीं तो हिंदुओं के बराबर ही मुसलमानों ने भी राम पर लिखा है। तो राम को लेकर के मुसलमान क्या सोचता है, कुछ बता पाएंगे आप? आपके क्या विचार है? और आज तो मैं पढ़ रहा था बाकायदा उत्तराखंड में जो है वो तमाम जो एक तरीके से मदरसे हैं वो शुरुआत कर रहे हैं इस चीज की कि हम औरंगजेब पर नहीं पढ़ाएंगे, हम राम पर पढ़ाना शुरू करेंगे। 4 जगह से इसकी शुरुआत भी हो रही है। तो मुसलमानों में किस तरह की एक धारणा है राम को लेकर के, वो थोड़ा सा बताएंगे? जैसा मैंने कहा कि इतिहास में अगर आप जाएंगे तो रसखान से लेकर अलग अलग जगह इस बारे में जिक्र आता है जहां पर उन्होंने राम को लेकर के लिखा है। देखिए, इस देश का मुसलमान जमहूरियत के मौके पर जब देश हित की बात होती है तो कहता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान तराना लिखने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक मुसलमान थे। जी, लेकिन उसी अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने श्री राम जी को इमाम हिंद के लक़ब से नवाजा है। हम्म, इमाम हिंद कहा है हम्म, और कुरान ने कहा है वली कुल्ली कौमिन हाद, के हमने हर कौम के अंदर एक पैगंबर को भेजा। जाहिर है सनातन भी एक कौम है और इस कौम के अंदर भी अल्लाह ने जरूर किसी पैगंबर को भेजा होगा। हो सकता है वो राम ही रहे हों और इन लोगों ने उनकी तालीमात को बदल दिया हो। हम्म, तो इसलिए एक मुसलमान के लिए राम की इज्जत ना करना या राम को बुरा कहना हानिकारक हो सकता है। हम्म। तो एक चीज जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, 2 लोगों का आपने भी खूब जिक्र सुना होगा जब जब एक तरीके से डर की बात आती है खासतौर में इस देश के अल्पसंख्यकों में, उसमें नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का बड़ा जिक्र होता है कि एक ऐसी छवि है और लगता ऐसा है कि भाई कहीं ना कहीं बार बार कोशिश ये की जा रही है कि बार बार ये पेश किया जाए कि नहीं, नरेंद्र मोदी मतलब मुसलमान डरते हैं, योगी आदित्यनाथ मतलब मुसलमान और ज्यादा डरते हैं। ये थोड़ा सा परसेप्शन समझाइए, थोड़ा सा आपको इन दोनों को लेकर क्या उसी तरह के विचार हैं जिस तरीके से एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं, या आप थोड़ा सा अलग विचार रखते हैं इन सारी की सारी चीजों से कि सीएम योगी क्योंकि भगवाधारी हैं, क्योंकि सनातन से आते हैं, क्योंकि वो जिसे आप कहिए कि हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर एक तरीके से जाने जाते हैं, तो इस देश के मुसलमान को क्या उनसे डरना चाहिए? या फिर आपको लगता है कि नहीं, मामला अलग है? जब आप बाकी लोगों से सुनते हैं, पूछते हैं, चीजों को देखते हैं तो मामला अलग है मोदी और योगी को लेकर के। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जो आदमी धार्मिक होता है उससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ये लोग निजाम मुस्तफा की बात करते हैं, निजाम मुस्तफा में और राम राज्य में कोई फर्क नहीं है। राम राज्य के दौरान शेर और बकरी ने एक ही घाट में पानी पिया था और निजाम मुस्तफा उमर अली के हजरत उमर के दौर में भी शेर और बकरी ने एक ही घाट पे पानी पिया था। योगी जी उसी राम राज्य को तो स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए मैं तो योगी जी को
एक धार्मिक होने के नाते उनकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, और मैं तमाम लोगों से ये अपील गुजारिश करूंगा, डरने की जरूरत उससे है जो दो चेहरे वाला हो, जो इफ्तार पार्टी के वक्त टोपी लगाए और गुरुद्वारे के अंदर पगड़ी पहने और सनातनियों के बीच तिलक लगाए और मुसलमानों के बीच टोपी लगाए। जी। डरना उससे है जो तुष्टीकरण की सियासत करता हो, जो मुसलमानों को इस्तेमाल करने की सियासत करता हो। लेकिन बीजेपी ने कभी मुसलमानों का शोषण नहीं किया, योगी जी ने कभी मुसलमानों का शोषण नहीं किया, योगी जी ने कभी टोपी नहीं लगाई, योगी जी ने कभी इफ्तार पार्टी नहीं की। वो धार्मिक आदमी है, लेकिन आपसे पूरे सम्मान के साथ मिले, वो साधु संत है। दूसरे पंथों के लोगों के साथ भी सम्मान के साथ मिलते हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। मैं सीएम साहब से कई बार मिला हूं, मैंने खुद देखा है, मैंने महसूस क्या किया बात है। होती है जब आप योगी जी से मिलते हैं? क्या बात होती है? क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं? कुछ बता पाएंगे आप? देखिए, योगी जी ने पिछली बार भी कहा था, भी कुछ दिन पहले, कि मुसलमान मुझसे और मैं मुसलमानों से बहुत प्यार करता हूं। और ये बातें मैं बिल्कुल बगैर लालच के और बगैर किसी परवाह के कह रहा हूं। मुझे बीजेपी से कोई टिकट नहीं चाहिए, बीजेपी से मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, बीजेपी से मुझे कोई लालच नहीं है। लेकिन जो आदमी जैसा होता है उसकी तारीफ अगर ऊंची मत कीजिए। और मैं तो इसलिए भी योगी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के नौजवानों के हाथ में से लाठी डंडा छीन करके मुस्लिम नौजवानों के हाथों में कलम देने की कोशिश की है। इसलिए भी मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन ममता बनर्जी तो शायद इसके विपरीत ही कर रही हैं। अगर आप पश्चिम बंगाल की तरफ देखें थोड़ा सा, लोग तो मैं देख रहा हूं साधु संत जो हैं वो तो ममता बनर्जी को ममता बानो कहने लगे हैं। क्या आप भी उनसे इत्तेफाक रखते हैं या फिर आपकी सोच भी उसी तरीके से है जैसा हिंदू संत समाज में सोचा जाता है? क्योंकि अभी 15 दिन भी नहीं हुए इस घटना को कि किस तरीके से साधुओं की निर्मम हत्या हुई थी, वहां पर निर्वस्त्र कर दिया था उन्हें और उसके बाद हत्या की गई। देखिए, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कहते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। जो लोग आपके मुखालिफ हैं वो हमेशा मुखालिफ रहेंगे। उनके लिए आप चाहे काबे शरीफ में खड़े हो जाएं जाकर के या हनुमान के चरणों में खड़े हो जाएं जाकर के, वो लोग आपके मुखालिफ थे, मुखालिफ रहेंगे। आप उनकी बातों पर मत जाइए। आप क्या सोचते हैं ममता बनर्जी पर? देखिए, ममता बनर्जी एक महिला होने के नाते मैं उनका बेहद सम्मान करता हूं, बहुत इज्जत की निगाह से देखता हूं। लेकिन जब वो अपने मंच पर खड़े होकर के ला इलाहा इल्लल्लाह कहती है तो बिल्कुल भी मैं उनको पसंद नहीं करता हूं। लेकिन वो तो 9 देवियों की भी पूजा करती हैं। अगर उनको ला इलाहा इल्लल्लाह इतना पसंद है तो मुसलमान क्यों नहीं हो जाती, ईमान क्यों नहीं ले आती? ये तो तुष्टीकरण की सियासत हुई ना। आप मुसलमानों के बीच में जाकर के ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे, मंदिर में जाकर के झंडा बजाएंगे। तो आप राहुल गांधी को भी बोल देंगे कि मुसलमान हो जाए अगर वो टोपी पहन लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं दूसरे आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। इसी वजह से मैं धार्मिक लोगों की इज्जत करता हूं। योगी जी ने कभी टोपी नहीं लगाई, योगी जी ने कभी इफ्तार पार्टी नहीं की, इसलिए मैं योगी जी की इज्जत करता हूं। और जो लोग मुसलमानों को आज तक इफ्तार पार्टी दे करके मुसलमानों के बीच टोपी ओढ़ करके पहुंच करके मुसलमानों की सियासत की है, मुसलमानों का वोट हासिल किया है, मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि मुसलमान अब होशियार हो चुका है। मुसलमान अक्लमंदी के साथ, होशियारी के साथ, बेदारी के साथ अब मुसलमान आगे बढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 2024 का ये जो चुनाव नजदीक आ रहा है, इस चुनाव में आपको खबर हो जाएगी कि मुसलमान अब किस तरीके से और किस इत्मीनान भरोसे के साथ तमाम लोगों की निगाहें मुसलमान पर टिकी हुई है। लेकिन मुसलमान इंशाअल्लाह पूरी तरीके से अक्लमंदी के साथ इस बार इंशाअल्लाह काम होगा। कुछ आखिरी 2-3 सवाल है मेरे आपसे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को इसका मतलब आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो समय आने पर जनेऊ दिखा देते हो, समय आने पर कह देते हो कि कृष्ण जी स्वप्न में आ रहे हैं और फिर समय आने पर टोपी भी लगा लेते हो, आप ये सीधे तौर पर कह रहे हो कि इस देश का मुसलमान ये समझता है कि ये सिर्फ फर्जीपना है, ये आडंबर है, एक तरीके का ये दिखावा है, आप ये कहना चाह रहे हो? देखिए,
मैं जब प्राण प्रतिष्ठा में गया जी, तो मैं भी तिलक लगा सकता था हिंदुओं को खुश करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते थे। मैं भी मंदिर जा सकता था, जी। लेकिन ये सेकुलरिज्म बिल्कुल नहीं है। हम्म। सेकुलरिज्म ये नहीं है कि मैं आपके मंदिर जाऊं, आप मेरे यहां मस्जिद आओ। ठीक है। सेकुलरिज्म ये है कि मैं आपकी आपकी मस्जिद को इज्जत की निगाह से, मंदिर को इज्जत की निगाह से देखूं, आप मेरी मस्जिद को इज्जत की निगाह से देखें। हम्म। लेकिन इस देश की तामीर और तरक्की के लिए हम एक प्लेट में खाना खाएं, हम्म। ये सेकुलरिज्म है। हम्म। सेकुलरिज्म ये नहीं है कि हम इफ्तार पार्टी कराएं और मुसलमानों के बीच टोपी लगा करके जाएं। नहीं, तो इसमें जैसा मैंने कहा कि यहां तो एक तरीके से आडंबर साफ तौर पर नजर आता है, लेकिन एक दो चीजें जो और बड़ी चर्चा में है इस वक्त पर, उसमें दो चीजें एक मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। एक, सीएए को लेकर के बहुत ज्यादा बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, जिसका बहुत विरोध हुआ, खासतौर पर जो देश के मुसलमान हैं उन्होंने इसका खासा तौर पर विरोध किया। उत्तर पूर्व में हमने देखा बहुत ज्यादा इसका विरोध हुआ। दूसरा, जो एक तरीके से जिसे आप कहो कि कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के फिर से आपको लगता है कि एक रोड़ा बनने की कोशिश की जाएगी, आपको लगता है कि नहीं, यूसीसी जैसी चीजें, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, कि भाई सबके लिए देश का कानून एक जैसा हो जाए, अगर हिंदू के लिए एक कानून है तो मुसलमान के लिए वही रहे, ईसाई के लिए वही रहे? या आपको इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में तो मेजरली, या बाकी धर्मों में भी मेजरली, आपको लीगल सिस्टम के तहत चलना है, लेकिन जैसे आप बेहतर बता पाएंगे इसमें कि चाहे शरिया हो चाहे शरीयत हो, इनसे आपको कहीं ना कहीं ज्यादा चीजें देखकर आगे बढ़ना पड़ता है कानूनी तौर पर। तो इसमें आपको लगता है कि सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं परेशान इन सारी की सारी चीजों से, समान नागरिक संहिता को लेकर के मैं जानना चाह रहा हूं, मुसलमान को सबसे ज्यादा परेशानी है इससे? बिल्कुल, मुसलमान को कोई परेशानी इससे नहीं है। वजह उसकी यह है कि जब दो लोगों का आपस में झगड़ा हो जाता है और वो लोग आपस में बैठ करके अपने परिवार के बीच, अपने समाज के बीच, बगैर पुलिस कोर्ट थाने के, बगैर कोर्ट कचहरी के उसको आपस में बैठ करके निपटा लें, तो क्या पुलिस उनके पास डंडा लेकर के आती है कि चलो थाने? नहीं आती ना। ठीक इसी तरह आप कोर्ट में, अदालत में जाते क्यों हो? अगर आपको अपनी बीवी को तलाक देनी है तो पहले उसको राजी कीजिए आप, और अगर वो राजी नहीं होती तो फिर तो वो कोर्ट का सहारा लेगी, फिर तो वो देश के कानून के एतबार से आपको सजा दिलवाएगी। इस कानून से सिर्फ उन लोगों को परेशानी है जो लोग इंसाफ के हामिल नहीं है, इंसाफ को पसंद नहीं करते, सिर्फ उन लोगों को परेशानी है। एक जाते जाते ये बता दीजिए कि अयोध्या से 26 किलोमीटर दूर नई मस्जिद भी बन रही है, कहा जा रहा है कि ताजमहल से भी बहुत ज्यादा सुंदर होगी। उधर भी गए थे आप या फिर सिर्फ अयोध्या राम मंदिर तक ही गए थे? नहीं, मैं उस जगह को देख करके आया हूं, और हाजी अरफात साहब मुंबई के मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो इसमें बराबर लगे हुए हैं, कसमकस में। कल भी शायद इसको लेकर के एक मीटिंग उन लोगों ने बुलाई है, और उनसे भी मुझे जानकारी मिली है कि वो उसकी तैयारी में लग रहे हैं। और इसमें सरकार के देश के कई मुसलमान आपको इस वक्त पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या, किस तरीके से है सारी की सारी चीजें, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए जो लोग देख रहे हैं। हाँ, बड़ी खुशी की बात है, जहां एक तरफ मंदिर बन रहा है वहां एक तरफ मस्जिद भी बन रहा है, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है जी। हाजी अरफात साहब बता रहे थे कि इस मस्जिद में जो पहली नमाज होगी वो इमाम हरम पढ़ाएंगे, और इस मस्जिद में, मस्जिद के साथ साथ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, तमाम सुविधाएं होंगी। इसलिए मैं उस मस्जिद के लिए भी तमाम मुसलमानों को, तमाम भारतवासियों को, तमाम देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना वक्त दिया और खुलकर, हमेशा की तरह जैसे आप अपनी बातें रखते ही हैं, आपने खुलकर अपनी बातें रखी। उम्मीद करते हैं आगे भी आपसे राब्ता बना रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जो भी लोग इस तरह की राय सुनना पसंद करते हैं, खुली राय है, बेबाक राय है, इस देश का मुसलमान आखिर किस तरीके से सोचता है और किस तरीके से सोचना चाहिए, जो लोग प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में गए थे उनको लेकर के जिस तरीके की बातें की गई, उनसे सच कितना अलग था, यह आपको बताया गया। और इसके साथ साथ वो लोग जो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं
उनके लिए भी इसमें सीधा स्पष्ट संदेश है। और एक और बात जो आखिर में बताई गई, नई मस्जिद जो बन रही है उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।